नमस्कार। आज सबसे ज्यादा चर्चा में है एक प्रेम कहानी जिसमें लोग हैवानियत की हद को पार कर गए। अभी आप 2022 में सुने होंगे कि एक प्रेम कहानी में एक लड़की को 17 टुकड़े में दिल्ली शहर में काट करके उसको फ्रिज में रखा गया था। लोगों ने बड़ा अफसोस जताया, अबला है, नारी है, ये है, वो है। उसके बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जो होना था, कोर्ट ने अपनी प्रक्रियाओं को पूरा किया। तो यह कहा गया कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हो, इंसानियत का प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में इस टाइम नीला ड्रम है। लोग कॉमेडी बना रहे हैं कि जिसके घर में नीला ड्रम हो निकाल करके फेंक दे, वहां के पति ले जाकर के फेंक दे रहे हैं कि कब घटना हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि समाज में हर व्यक्ति शैतान ही होगा। वह एक हवस के पुजारी, मानवता को तार तार कर देने वाले, इस कलयुग में राक्षस का भेष लेकर के जन्म लेने वाले एक ऐसी घटना आपके उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर में मिला है। 3 मार्च की घटना है जिसमें मुस्कान, साहिल और सौरभ की कहानी आज पूरी देश सुनकर के एकदम आश्चर्यचकित में है। यह घटना दिल दहला देने वाली है जिसमें मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ की हत्या करके उसको 15 टुकड़े में करके ड्रम में रख करके और उसमें सीमेंट लगा देती है और सीमेंट लगा करके अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल 17 दिन घूमने के लिए चली जाती है। यह कैसा कलेजा रहा होगा, यह कैसी आधुनिकता में मानव कैसे जी रहा है, ये सुनने वालों का दिल दहल जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब व्यक्ति लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम अंधा नहीं होता है, प्रेम मूर्ख होता है। प्रेम में लोग पागल हो जाते हैं लेकिन उन्हें परिणाम पता नहीं होता है। आज जेल के लोगों ये बात बता रहे हैं, जेल में रहने वाले कर्मचारी बता रहे हैं, जेलर बता रहा है कि साहिल और मुस्कान को अलग अलग सामान्य बैरक में रखा गया है और सामान्य बैरक में रखा गया है। लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, परिवार के लोग मिलने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप पाप करेंगे तो आपको पाप का परिणाम मिलना है। कहा गया है चोरी हत्या पाप, खुले आप से आप। ये हत्या थी और ये साजिश था जिसमें मेरठ शहर में सौरभ और उसकी पत्नी मुस्कान रहती थी। उनके पास एक बेटी थी और उसका एक प्रेमी आया करता था, एक जो अनजान व्यक्ति था साहिल, वो हमेशा मुस्कान के यहाँ आया करता था। लेकिन यह बात को किसी को आशंका नहीं थी इतनी बड़ी घटना कोई लोग अंजाम दें। घटना 3 मार्च को है। 3 मार्च को रात में लगभग 12-11 बजे तक सौरभ बाहर जाता है खाना लाने और खाना लेकर के आता है और उसके खाने में मुस्कान द्वारा नशे की दवाइयां मिला दी जाती हैं और वो ड्रिंकिंग भी कर लेता है। और उसके बाद जब वो सो जाता है वो अपने होश को खो देता है। फिर एंट्री होती है साहिल का, जो मुस्कान का प्रेमी है, और वह जब आता है वो दोनों मिलकर के उस सौरभ की हत्या करते हैं और उसके शरीर को 15 टुकड़े में बांटते हैं। और जब 15 टुकड़े में शरीर को बांटने के बाद वह सब उसे नीले ड्रम में, जबकि 3 दिन पहले मुस्कान ने 1200 रुपए में उसी मेरठ शहर से ड्रम खरीद करके लाई थी, दुकानदार से बताई थी कि इसमें घरेलू सामान रखने हैं। वह सब्जी काटने वाली चाकू खरीदी थी और मटन काटने के लिए 2 बड़ी चाकू खरीदी थी। वह सब पहले से जालसाजी था, वो पहले से सेट था मामला। उसके बाद वो आता है 12 बजे रात को, साहिल की एंट्री होती है और मुस्कान और साहिल मिलकर के सौरभ की हत्या करते हैं और उसके बाद उसके शरीर को 15 टुकड़ों में बांटते हैं। कैसा कलेजा रहा होगा। ऐसे पापियों को तो कहां से जन्म मिला कलयुग में, यह हम कुछ समझ नहीं पाते, हमें नहीं, पूरा संसार नहीं समझ पाता। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो उसे ड्रम में भरती है और भर करके ऊपर सीमेंट लगा देती है और सीमेंट लगाने के बाद बड़े ही बेफिक्र के साथ वो लोग एक टैक्सी बुक करते हैं और उस टैक्सी से चले जाते हैं हिमाचल घूमने। हिमाचल वो 15 दिन तक घूमते हैं, उसके बाद लौट करके आते हैं
कुछ मजदूरों को बुलाते हैं कि यह किसी तरीके से ड्रम को फेंक दिया जाए बाहर, लेकिन मजदूर ड्रम को उठा नहीं पाते क्योंकि उसमें सीमेंट था और उसमें उसके शरीर रखे गए थे। और मजदूरों को किसी तरीके से ढक्कन खुलने लगा, उन्हें उसमें से बदबू जब आने लगी तो मजदूरों को भी शक हो गया और मजदूर वहां से चले गए। अब ऐसा साहिल और मुस्कान के बस का नहीं था, कोई ड्रम कहीं फेंक सकते थे। इस कारण मुस्कान चली गई अपने मायके और साहिल चला गया अपने रूम पर। और वो जब जाती है मायके तो अपने माता पिता को वो कहती है कि उसके सौरभ के बहन और बहनोई ने उसकी हत्या किया है और उसमें झोल झाल नजर आया। उसके माता पिता को शक लगा और उन्होंने इसकी खुलासा करने के लिए तैयार हुए। और आज नतीजा यह है, 19 मार्च को दोनों हत्यारे पापियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, अलग अलग बैरक में रखा गया है और वह लोग खाना तक नहीं खा रहे हैं। यहां तक कि मुस्कान अपना फेस नहीं खोल रही है, वह सुबह सिर्फ नाश्ते के समय अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है और फिर अपना मुंह बांध लेती है। यहां तक कि पता यह लगा वो लोग रात में सो भी नहीं रहे हैं, रात में भी टहलते हुए बैरक में नजर आ रहे हैं। अभी इतना ही नहीं, ऐसे को तो फांसी मिल जानी चाहिए क्योंकि वह एक ऐसे रिश्ते को कलंकित करने का प्रयास किया, एक ऐसे रिश्ते को तार तार कर दिया जो विश्वास माता पिता के बाद एक वही आस्था होता है जहां पर उन्होंने कलंकित किया है। फिर से कोई अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।